So guys, you are with contents here. Today we are going to study sections D. I think section 8D is going on. Question number 11. 2 multiply 6 equal to 12 मीन तो से 6 प्रश्न आएंगे और ये 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर के, है ना। इसके लिए पूरी किताब की छोटे छोटे प्रश्न बनाकर दे रहे हैं आपको। सो लेट्स प्रोसीड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब है, क्वेश्चन बैंक से है। सो लेट्स प्रोसीड। लिखा है इंस्ट्रक्शंस में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में इसका उत्तर देना है अपन को। वाट डिड लेंचो होप फॉर। अब ये वाट देखिए, ये जो प्रश्न हो गए तो प्रश्न कितने प्रकार के होंगे। एक हु से संबंधित होगा, एक वाट से संबंधित होगा, एक वाई से संबंधित होगा, ठीक है, एक वेन से संबंधित होगा। वेन मतलब टाइम से है, हु से मतलब जहाँ हु आएगा तो वहाँ पर सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर रख देना पड़ेगा। हम सभी एक ही चीज़ बताते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन याद करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। इसके बाद कंसंट्रेट होना पड़ेगा और ज़रूर होना पड़ेगा। तो लिखा वाट डिड लेंचो होप फॉर। वाट माने क्या या किसके लिए लेंचो ने होप फॉर माने आशा की। लेंचो ने किस बात की आशा करी थी। तो आंसर है लेंचो होप, लेंचो ने आशा करी थी फॉर रेंस फॉर हिज क्रॉप्स। रेंस माने बारिश की, किसके लिए, फॉर हिज क्रॉप, अपनी फसल माने अपनी फसलों के लिए बारिश की आशा करी थी उसने। नेक्स्ट वन है वाई डिड लेंचो से। लेंचो काहे कहता है या क्यों कहा दैट द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स। माने उसने रेन ड्रॉप्स माने वर्षा के बूंदों को न्यू कॉइन, नए सिक्के की उपाधि क्यों दी या नए सिक्के क्यों कहा। एक्चुअली लेंचो वाज वेरी प्लीज। लेंचो बहुत खुश हुआ या बहुत खुश था टू सी ये करके द रेन ड्रॉप्स माने वर्षा के बूंदें एज दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि बहुत ज़रूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर हिज क्रॉप्स, उसके फसल के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। देयरफॉर इसीलिए ही सेड, उसने कहा द रेन ड्रॉप्स मैंने वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन्स या न्यू कॉइन्स, इसीलिए वर्षा की बूंदों से उसने न्यू कॉइन कहा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड रेन चेंज। वर्षा ने कैसे बदला। हाउ हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। व्हाट हैपेंड टू लेंचो। और मैंने जैसे हाउ डिड द रेन चेंज, जो वर्षा हो रही थी तो उसमें क्या नया बदलाव आ गया। जाहिर सी बात है कि पत्थर पड़ने लगे, और जब वो पत्थर पड़ने लगे तो व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, तो लेंचो की फील्ड का क्या हुआ, है ना। तो ये देख लेते हैं। द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन। जो रेन था, बारिश थी, वो चेंज बदल गई इनटू में से हेल स्टोन माने पत्थर के तूफान के रूप में, ठीक है, यानी पत्थर पड़ने लगे, ओले पड़ने लगे। लेंचोज फील्ड, जो लेंचो की फील्ड थी, वर कम्प्लीटली कवर्ड, पूरी तरह से कवर ढक गई, विद हेल स्टोन माने पत्थरों से या सफ़ेद पत्थरों से या ओले से या बर्फ़ के पत्थरों से ढक गई। एंड रूइन माने ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। द क्रॉप्स माने फसलों को उसने उन पत्थरों ने बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट वन व्हाट वर लेंचोज फीलिंग। लेंचो की क्या फीलिंग थी। व्हेन, जब द हेल स्टॉप, जब तूफान रुका, जब ये पत्थर जो गिरने बंद हुए तो उसकी क्या फीलिंग थी। तो आंसर है व्हेन, जब द हेल स्टॉप्ड, जब वर्षा पत्थरों की बंद हुई। लेंचो फेल्ट, लेंचो ने अनुभव किया वेरी सैड, उसे बड़ी तकलीफ हुई टू सी, ये देख करके द मिजरेबल कंडीशन माने दुर्भाग्यपूर्ण, मिजरेबल में दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन, स्थिति ऑफ द फील्ड खेतों की, एंड शारो ऑफ द फ्यूचर, और उसका जो भविष्य था वो भी दुखमय हो गया, ये देख करके उसे बहुत तकलीफ हुई। हु, कौन, और व्हाट डिड लेंचो, और या लेंचो ने क्या, हैव फेथ इन माने लेंचो का किस पर भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, और उसके लिए उसने किया क्या। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को किस पर भरोसा था, ईश्वर पर भरोसा था, ठीक है। यहाँ पर हु लिखा है तो ये हु वाले क्वेश्चन हो गए ना, तो हु के स्थान पर हु या व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, ना, तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, हु के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, गॉड को रख दिया, है ना, ठीक है। फिर क्या लिखा, ही रोट, फिर क्या लिया, व्हाट डज, यहाँ पर अगला नेक्स्ट इसी की क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड ही डू, उसने किया क्या इसके लिए। तो ही, वह, रोट लिखा, अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, ईश्वर को, उसने ईश्वर को पत्र लिखा, फॉर 100 पेसोस टू हेल्प। 100 पेसोस मैंने 100 पेसोस की मांग की, हेल्प मैंने मदद के लिए उसने 100 पेसोस की मांग की। नेक्स्ट है हु रेड द लेटर, जो उसने पत्र भेजा तो उसको पढ़ा किसने। हु कौन, रेड पढ़ा,
द लेटर पत्र किसने पढ़ा। अब जहाँ हु लिखा था हु के स्थान पर आंसर कर देना, बाकी चीज़ों को उत्तर देना पड़ेगा। तो हु के स्थान पर मैं क्या द पोस्ट मास्टर फिर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। नेक्स्ट वन है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर, नेक्स्ट है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन। व्हाट यानी क्या, डिड तो हेल्पिंग है ना, पोस्ट मास्टर ने डू किया, देन तब जब उसने पत्र पढ़ा तो उसने क्या किया। तो आंसर है ही आस्क्ड, उसने कहा, हिज एम्प्लॉइज अपने साथियों से, उसके जो बाकी दोस्त थे जो यहाँ पे एम्प्लॉइज थे, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों से, फॉर मनी रुपए के लिए, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी मैंने दान के रूप में, दान के रूप में अपने दोस्तों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ पर वह खुद एडेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी मैंने सैलरी का, अपनी आय का जो सैलरी मिलती थी उसका कुछ भाग भी उसने अपनी उसमें जोड़ा उस पैसे में, एंड पुट ऑल द मनी, और उस पूरे पैसे को रख दिया इन एन इनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेसिंग टू लेंचो, और जिसमें एड्रेसिंग में संबोधित किया गया था टू लेंचो यानी लेंचो, यानी लेंचो के नाम पर उस पत्र को मैंने लिफाफे को रख दिया, ये आकर वो अपना पैसा ले जाएगा वहाँ से। वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। वाज लेंचो, क्या लेंचो है ना, वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो अचंभित हुआ, टू फाइंड पा करके अ लेटर पत्र, फॉर हिम विद मनी इन फॉर हिम, उसके लिए जो कि मनी पैसे थे, इन में पैसे जो उसके लिए दिए गए थे इन्वेलप में, तो उसको पा करके क्या वो सरप्राइज हुआ। लेंचो हैड नॉट इवन स्लाइटेस्ट, उसे थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट में थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो हैड नॉट में लेंचो को नहीं, इवन यहाँ तक कि स्लाइटेस्ट है ना, स्लाइटेस्ट सरप्राइज में थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका ईश्वर के ऊपर बहुत भरोसा था, है ना। टू फाइंड अ लेटर माने पत्र पा करके, है ना, टू हिम विद मनी इन इट, उसमें पैसे भी थे, तो उसको पा करके उसे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वाट मेड लेंचो एंग्री, तो लेंचो को आखिर पर नाराज़गी क्यों हुई, किस बात पर लेंचो नाराज। वाट मैंने क्या, कि किसने मेड बनाया किया लेंचो एंग्री, मैंने किस बात ने लेंचो को नाराज़ कर दिया। एक्चुअली ही बिकेम एंग्री, वो ही मैंने वह लेंचो जो था बिकेम हुआ एंग्री नाराज, व्हेन जब ही काउंटेड उसने गिना द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो। काहे? क्योंकि बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस, उसे कितना प्राप्त हुआ, ही रिसीव्ड प्राप्त की ओनली केवल 70 मैंने 70 पेसोस प्राप्त हुए, इंस्टेड ऑफ बजाय 100, मार्क कितने की थी 100 पेसोस की थी, इसलिए वो नाराज पड़ गया। ही थॉट, वो सोचा, ही थॉट टू अबाउट द चीटिंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, और उसने सोचा कि ये चीटिंग है, चीटिंग मैंने ठगी है, मैंने धोखा दिया है किसी ने, किसने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय मैंने जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं इन लोगों ने धोखा दिया, इस बात पर वो नाराज पड़ गया। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, हु डज लेंचो हैव मैंने लेंचो का किस पर था, कंप्लीट मैंने पूरा का पूरा, फेथ विश्वास, लेंचो का किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, विच सेंटेंस, कौन सा भाग इन द स्टोरी कहानी में टेल बताता है यू ने आपको दिस यानी इसके बारे में कौन सेंटेंस जो आपको बताता है। आंसर है एक्चुअली लेंचो हैज कंप्लीट फेथ, यहाँ से हमें सीधे क्या करना है, इसमें लिखा लेंचो, हु के बाद डच यहाँ तक छोड़ करके फिर लेंचो से यहाँ उतार लेना है। लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, है ना, फेथ इन, फिर फेथ इन के बाद जहाँ हु लिखा है वहाँ पर उसके आगे यहाँ गार्ड कर देना है, ठीक है। तो इतना तो रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो हु लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या कर देंगे, गॉड कर देंगे, फुल स्टॉप, उसके बाद क्या लिख देंगे, द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द स्टोरी टेल अस, है ना। अगर ये लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट में लिख दिए तब भी, अगर इतना लिख दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये दिए गए जो वाक्य हैं ऑफ द स्टोरी, कहानी के टेल अस अबाउट, इसके बारे में बताते हैं। तो अपन को अगर सिर्फ इतना लिख देंगे, ये दोनों इसके लिखने के बाद तो ही सही है, इसको लिखने की आवश्यकता, अगर लिख पाएँ तो बहुत बेहतर रहेगा। तो पहला क्या है, ऑल दो, यद्यपि ये ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ अपनी एक आशा के बारे में सोचा, क्या, द हेल्प ऑफ गॉड। इस सेंटेंस से पता चलता है कि वो ईश्वर के प्रति कितना माने महान विश्वास रखता था। हुज आइज सी एवरीथिंग, है ना, वो भी सोच रहा था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख सकती हैं। दूसरा क्या सेंटेंस मिला, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, जब वो पैसा गिन रहा था
तो 70 काउंट करने में 7 पे 100 शायद। उसने कहा कि नहीं, ईश्वर से गिनने में गलती हो नहीं सकती है ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था। ना ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है उसको डिनाई माने मना भी नहीं कर सकता था। अगला है वाई वाज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा। वाई डज द ही साइन द लेटर गॉड, और उसमें जब पत्र भेजा लेंचो के नाम पर तो उसमें ईश्वर का किसने मैंने क्यों साइन किया, नाम क्यों लिखा। द पोस्ट मास्टर सेंड्स, पोस्ट मास्टर भेजता है द मनी रुपए टू लेंचो, लेंचो को इन ऑर्डर टू कीप फेथ, जिससे उसकी फेथ माने वफा जो है या जो उस विश्वास से बना रहे इन गॉड, ईश्वर पर एलाइव, माने ईश्वर पर उसका विश्वास जीवित रहे। ही साइंस द लेटर गॉड, उसने पत्र में गॉड को साइन क्यों किया। टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड लॉन्ग लाइफ, जिससे पूरी ज़िंदगी उसका ईश्वर पर भरोसा बना रहे। तो ये हो गया लेसन फर्स्ट का, ठीक है। अभी लेसन सेकंड लिखा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, इसको भी क्लियर कर देते हैं। लिखा है वेयर डिड सेरेमनीज, जो सेरेमनी थी उत्सव थे वो कहाँ पर, ठीक है, टेक प्लेस माने संभावित हुए या हुए। नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग, किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बताइए इन इंडिया भारत में, डैट मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि बलुआ पत्थर से बने हों। तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, माने जो सेरेमनी थी, जो उत्सव था कहाँ पर, उस दक्षिण अफ्रीका में। टुक प्लेस माने हुआ इन द लवली, बहुत ही प्यारे से सैंडस्टोन बलुआ पत्थर के एम्पी थिएटर रंगभूमि में, जो फार्म्ड बनाया गया था बाय द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ, है ना, पेट्रोलियम साउथ अफ्रीका, है ना, में बनाया गया था। इन इंडिया भारत में देयर आर द फॉलोइंग बिल्डिंग, माने ये बिल्डिंग्स हैं मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। तो कौन कौन सी हो गई, द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस एक्सेट्रा, माने ये जो बिल्डिंग है, और बहुत सी बिल्डिंग है लेकिन ये बिल्डिंग भी बलुआ पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कैन यू से हाउ 10 में इज एन ऑटम डे, है ना, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ऑटम डे कैसे हो सकता है, आप क्या बता सकते हैं। तो आंसर है इसका 10th में जो 10 मई है, इज सेलिब्रेट माने मनाई जाती है एज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ऑटम डे के रूप में मनाई जाती है। बिकॉज क्योंकि साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम, क्योंकि साउथ अफ्रीका को गॉट माने प्राप्त हुई फ्रीडम, आज़ादी, आफ्टर लॉन्ग स्लेवरी, बहुत ज़्यादा गुलामी, बहुत लंबे समय की गुलामी के बाद। ऑन दिस डे, इस दिन, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, पहली डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल माने गैर जातीय सरकार जो है वाज एस्टेब्लिश माने स्थापित हुई इन साउथ अफ्रीका में। इसलिए व्हाट डज मंडेला थैंक, मंडेला ने क्या धन्यवाद दिया द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, माने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद दिया। मंडेला ने धन्यवाद दिया ऑल द इंटरनेशनल लीडर, सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, पर पार्टिसिपेटिंग, भाग लेने के लिए, ऑन ओथ सेरेमनी माने शपथ समारोह में भाग, ओथ सेरेमनी माने शपथ समारोह में भाग लेने, एंड फॉर विटनेसिंग, और साक्षी बनने के लिए, हिज सेक्रीफाइस, उनके बलिदान का, एज प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के रूप में, एज दिस ऑकरेंस, इस घटना के, ठीक है, कुड बी कंसिडर्ड आ शेयर्ड विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक न्याय की विजय थी, है ना, इसके लिए वो माने साक्षी लोग बने, इसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो कि एक माने पीस, शांति और मानवता का के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। व्हाट आइडियल, कौन से आदर्श, डज ही सेट, उन्होंने सेट किए, सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श रखे। ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सफरिंग, पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ही सेट्स, उन्होंने सेट किए या सेट्स आउट माने रखे, द आइडियल्स माने आदर्श, ऑफ लिबरेटिंग पीपल, उन स्वतंत्र लोगों के लिए, फ्रॉम द बॉन्डेज, जिन्होंने बंधन में, ऑफ सफरिंग माने कष्ट के बंधन में रहने के बावजूद, जो गरीबी में रहने के बाद, एंड डिप्राइवेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को माने
आगे बढ़ने में मदद करी, ठीक है। या उसको जो डिप्राइव करने वाले लोग थे, है ना, अपनी जिद में रह करके उन्होंने अफ्रीका को आगे बढ़ने में मदद की। इस बात के लिए उन्होंने क्या किया है, यही लिखा कि व्हाट आइडियल डज द ही सेट, उन्होंने क्या आइडियल प्रस्तुत किया, तो यही आइडियल प्रस्तुत किया उन्होंने आकर के। व्हाट टू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री के जनरल्स ने क्या किया। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स, मिलिट्री के जनरल ने क्या किया। हाउ कैसे, है देयर एटीट्यूड, उनका जो एटीट्यूड था वो बदला, एंड वाई क्यों, और क्यों बदला। तो द मिलिट्री जनरल्स, मैंने मिलिट्री के जो जनरल्स थे, सेनापति लोग थे, वो आर लॉयल, वो वफादार होते हैं बाय देयर ड्यूटीज, अपने कर्तव्य के लिए। दे आर आल्सो लॉयल, वो वफादार होते हैं टू देयर कंट्री, अपने देश के लिए, एंड देयर, और अपने राष्ट्रपति के लिए। व्हेन मंडेला बिकम, जब मंडेला बने द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तो दे सल्यूट देयर प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने राष्ट्रपति को सल्यूट किया। whom they had arrested, जिनको, और उसी राष्ट्रपति को सलाम किया जिनको कि उन्होंने कभी अरेस्ट किया था अर्लियर पहले। देयर एटीट्यूड है चेंज, उनका बदलाव था, उसमें जो मनोभावना थी, एटीट्यूड था, बदला। एंड बिकम पोलाइट, और नम्र हो गए, फॉर ब्लैक, उन माने अश्वेत लोगों के लिए, बिकॉज, या उस अश्वेत व्यक्ति के लिए, बिकॉज क्योंकि द कंट्री हैज गॉट फ्रीडम, क्योंकि देश आज़ादी प्राप्त किया था, फ्रॉम द रेशियल डोमिनेशन से, माने जाति, माने भेदभाव से या जातीयता से मुक्ति मिली थी देश को। वाई वर द टू नेशनल एंथम संग्स, वहाँ पर दो प्रकार के राष्ट्रीय गान गाए गए। देयर वर टू, तुम्हें पूछा क्यों गाए गए, तो कारण, रीजन युक्त प्रश्न है। देयर वर टू कम्युनिटी, वहाँ पर दो कम्युनिटीज थी साउथ अफ्रीका, है ना। एट दैट, उस समय मैंने साउथ अफ्रीका में दो कम्युनिटी थी, द ब्लैक एंड वाइट, एक सफ़ेद श्वेत और एक ब्लैक। देयर फॉर, इसलिए टू नेशंस एंथम वर्स, इसीलिए वहाँ पर दो नेशन एंथम गाएंगे, वन बाई ब्लैक एंड सेकंड बाई अदर बाई वाइट, एक ब्लैक के द्वारा और दूसरा वाइट के द्वारा। व्हाट डज अ करेज मीन्स इन टू मंडेला, व्हाट डज करेज मीन, माने साहस का क्या मतलब था, टू मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या था। अकॉर्डिंग टू मंडेला, माने मंडेला के, नेल्सन मंडेला के अनुसार, करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर, माने साहस का मतलब, माने अब्सेंस ऑफ फियर, माने डर की अनुपस्थिति नहीं होता, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि डर पर जीत होता है ना, ये अर्थ। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने दो ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी मेंशन की हैं। तो मंडेला मेंशन टू फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस, पहला है द ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन किसके लिए, कृतज्ञता किसके लिए है, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए। दूसरा द ऑब्लिगेशन टुवर्ड द कंट्री, देश के लिए, हिज पीपल, उनके लोगों के लिए, एंड कम्युनिटी, और समुदाय के लिए। फिर नेक्स्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन लेसन 3 का है। टू स्टोरीज बने, यहाँ पर दो है, एक हिज फर्स्ट फ्लाइट है, एक ब्लैक एरोप्लेन से संबंधित है, दोनों को क्लियर कर लेते हैं। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था, युवा सीगल था, वो उड़ने से क्यों अफ्रेड था, डरता था। द यंग सीगल, युवा सीगल था जो, वाज अफ्रेड, डरा हुआ था, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, बिकॉज, क्योंकि ही थाट, उसने सोचा, डेट की हिज विंग्स वुड नेवर हेल्प, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पंख कभी मदद नहीं करेंगे, नेवर हेल्प, कभी मदद नहीं करेंगे, है ना। आगे क्या लिखा है, नेवर हेल्प टू फ्लाई हिम, मैंने उसको मदद नहीं करेंगे उड़ने में। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैक्सिमम बर्ड्स आर अफ्रेड, बहुत सारे पक्षी डरे हुए होते हैं, टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाई, अपनी पहली उड़ान के लिए। देयर इज़ नो डाउट, कोई संदेह नहीं, इन इट, इसमें, डैट की सम बर्ड्स आर मोर टिमिड, कुछ पक्षी बहुत ही टिमिड होते हैं, कायर होते हैं, देन अदर्स, कुछ अन्य पक्षियों की अपेक्षा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अ ह्यूमन बॉडी, एक मनुष्य, आल्सो फाइंड इट चैलेंज, उसे भी एक चुनौती लगती है, टू टेक एट इट फर्स्ट स्टेप, यानी पहला कदम जब कोई व्यक्ति रखता है कोई भी किसी भी कार्य में, चाहे वो ज़िंदगी का पहला कदम हो या माने कोई प्रसिद्धि पाने के लिए या किसी व्यवसाय में जाने का हो, तो हर जगह हो पहला जो कदम होगा, पहला कदम माने पहली राह होगी, वो हमेशा ही डरावनी होती है, थोड़ा सा उसे अंदर से भय लगता है। वाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई,
किस बात ने कंपेल किया, बाध्य किया युवा सीगल को अंततः फ्लाई उड़ने के लिए? तो लिखा है द साइट दृश्य ऑफ द फूड भोजन का मैडन हिम, उसे पागल कर दिया। दिस सजेस्ट, इस बात ने उसे सुझाव दिया कि ही वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था फॉर लास्ट 24 आवर्स, जो पिछले 24 घंटों से। और ही वॉज सो हंग्री, वो इतना भूखा था दैट कि ही कुड नॉट रेसिस्ट, वह विरोध नहीं कर सकता था द टेम्पटेशन ऑफ फूड, माने भोजन के उकसावे का विरोध नहीं कर सकता, माने भोजन उसे चाहिए था तो चाहिए था। हिज हंगर, उसकी जो भूख थी फॉर फूड भोजन के लिए, कंपेल्ड, बाध्य कर दी द यंग सीगल, युवा सीगल को टू फ्लाई, फाइनली फ्लाई, अंततः उड़ने के लिए। नेक्स्ट ब्लैक एरोप्लेन। तो प्रश्न है आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है, जोखिम क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, और जोखिम माने ये नरेटर जो है वाचक रिस्क क्यों लेता है। द रिस्क इज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, जो रिस्क था, जोखिम था, वो क्या था, टू फ्लाई, थ्रू, फ्लाई माने उड़ना, थ्रू माने में से, द ब्लैक माने तूफान, काले तूफान से गुजरना ही रिस्क था। द नरेटर जो था, वाचक था, या वाचक जो है इज है द पायलट ऑफ डकोटा एरोप्लेन, वो डकोटा एरोप्लेन का क्या है, पायलट है। ही टेक्स रिस्क, वो रिस्क लेता है बिकॉज क्योंकि ही इज ड्रीमिंग, वो स्वप्न देख रहा है टू स्पेंड हिज हॉलीडे, अपनी छुट्टी बिताने का, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। एंड ही वांट्स, वो चाहता है टू एंजॉय अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वह मैंने अपने अंग्रेज दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ अच्छा सुबह का नाश्ता करना चाहता है, इसलिए वो रिस्क लेता है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, माने नरेटर के यानी वाचक के इस अनुभव को डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन करिए। एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टोन, जैसे ही वह फ्लू उड़ाया द एरोप्लेन, जहाज को इनटू द स्टोन, तूफान में जब उड़ाया तो उसके अनुभव को की व्याख्या करिए। आंसर है एज द नरेटर, जैसे नरेटर ने इंटर्ड, प्रवेश किया, हिज एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन को, इनटू द स्टोन, तूफान में जैसे प्रवेश करवाया, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, तो हर चीज़ मैंने अचानक काली पड़ गई। इट वॉज इम्पॉसिबल, और असंभव हो गया था, टू सी, देखना, एवरीथिंग, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, आउटसाइड द एरोप्लेन, मैंने जहाज़ के बाहर किसी चीज़ को देखना असंभव लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन, पुराना जो एरोप्लेन था, जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मैंने बिल्कुल उछल करके, ट्विस्टेड मैंने मुड़ चुड़ गया एयर, हवा में ही। इस पूरे लेसन को मैंने इसका खुद ही मैंने कक्षा 10वीं का जो हमने वीडियो बनाया है, तो प्लेलिस्ट में जा करके इसके पूरे लेसन को पढ़ा जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। मैंने एक शब्द की मीनिंग उसमें बताई हुई पूरा, है ना। द ब्लैक एरोप्लेन या तो फर्स्ट फ्लाइट, जो कुछ भी है, सब कुछ मैंने पूरा कक्षा 10वीं का पूरा लेसन वहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, देखा जा सकता है उसको। एनीवे, द कंपास, जो गिनतारा था, कंपास था उसका जो दिक्सूचक यंत्र था, वो एज बिल, साथ साथ में जो कंपास था वो भी, और उसके साथ अदर इंस्ट्रूमेंट, जो अन्य उपकरण थे, वो आप द एरोप्लेन, जहाज के, स्टॉप्ड वर्किंग इन द स्टॉर्म, तूफान में काम करना बंद कर दिए थे। देयर वाज नो सफिशिएंट, वहाँ पर कोई सफिशिएंट मैंने उपयुक्त फ्यूल ईंधन नहीं था, इन द एरोप्लेन, जहाज में कोई उपयुक्त ईंधन नहीं था। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत संघर्ष के बाद, ही रीच्ड, वो पहुँचा, एट रनवे में, विद द हेल्प ऑफ द अदर पायलट, एक अन्य पायलट की मदद से, ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, काले जहाज के, एंड लैंडेड सेफली, और सुरक्षित लैंड किया, यानी सुरक्षित उतरा। वाई डज द नरेटर से, नरेटर क्यों कहता है कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, मैं उतरा और मुझे मैंने पुराने डकोटा से दूर जाने पर कोई अफसोस नहीं, ऐसा उसने क्यों कहा। एक्चुअली में द नरेटर कहता है सो ऐसा, बिकॉज क्योंकि ही हैड अ हॉरिफिक एंड स्कैरी एक्सपीरियंस, उसका बहुत ही मैंने भयानक अनुभव था, फ्लाइंग दैट प्लेन, उस जहाज़ को उड़ाने का। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था कि ही हैड लैंडेड, वो उतरा, द प्लेन, या प्लेन को उतारा, है ना, सेफली, मैंने जहाज को सुरक्षित उतारा। द डकोटा हैड अपसेट हिम इन द स्टोर्म, और डकोटा था, उसने तूफान में उसको क्या कर दिया, परेशान कर दिया था। यानी अगर उसका मन था कि अगर वो काला जहाज ना होता तो इस डकोटा के दम पर तो हम नीचे उतर नहीं पाते, तो का ये मतलब था। वाट मेड द वुमन, महिला ने को किस बात ने, इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर्स स्ट्रेंजली, वाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर्स स्ट्रेंजली, मैंने नरेटर
को अनोखी बात मैंने किस बात पर लगी उस महिला को देखने के बाद। व्हेन द नरेटर आस्क्ड, जब नरेटर पूछता है द वुमन महिला से अब द कंट्रोल सेंटर की अबाउट द अदर ब्लैक एरो, जब दूसरे अन्य जहाज़ के बारे में पूछता है एंड इट्स पायलट, इसके पायलट बारे में, तो सी लुक्ड, वो दिखती है हिम स्ट्रेंजली, बड़े अनोखे तरीके से, एज मानो देयर वाज नो अदर प्लेन, जैसे कि वहाँ पर कोई दूसरा जहाज़ हो ही नहीं इन द स्टोर तूफान में, एक्सेप्ट हिज प्लेन, उसके प्लेन के सिवाय। तो सी टोल्ड हिम दैट नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग, और उसने ये बताया भी उसे कि कोई दूसरा तो मैंने प्लेन वहाँ पर नहीं उड़ रहा था। तो इस प्रकार से हमने वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है अभी क्या है, ये क्वेश्चन बैंक के में जो वीडियो हम बना रहे हैं, तो इसमें से पहले 4 लेसन का क्वेश्चन हमने अब इस वीडियो में किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट 3-4 लेसन है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे 3-4-5 वीडियोज में क्वेश्चन आंसर जितने भी उसको हम एक तरफ से कंप्लीट करवा देंगे। ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।